नमस्कार, मैं हूं तरुण नांगिया और स्पिरिचुअल टॉक में आप सब लोगों का स्वागत है। जीवन के जीने के 7 सूत्र क्या हैं, आज हम ये जानेंगे। और इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं, बलविंदर कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमेशा की तरह आज हमारे लिए समय निकाला और आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ, जीवन के 7 सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है जीवन? पहला सूत्र तो ये है कि जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो स्टैटिक नहीं है। वो हमेशा जीवन में आपको परिवर्तन आते रहेंगे। ये अनअवॉइडेबल है और दिस इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ इम्परमानेंस, जो लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा था। ये हमें हर एक को जो है इस रियलिटी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, यदि आज अच्छा मोमेंट है तो ये बदलेगा, यदि आज आप ख़राब परिस्थितियों में है तो ये इसमें परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छा जो आपके पास रास्ता है वो है एक्सेप्टेंस का, कि जैसे जैसे परिवर्तन होता जाए आपकी लाइफ में, आप उसको एक्सेप्ट करते रहिए। मीन्स एक्सेप्ट the life as it is presented to you. This is the first truth about life और ये हमको सबको समझना चाहिए। एक्सेप्ट करनी चीज़ों को, एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को जो है। दूसरा ये है कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो ये है कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते हैं। मीन्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ रादर देन ऑन एनीथिंग एल्स। बजाय कि आप बड़ा घर लें, बड़ा ये लें, इससे और आप और वेल्थ को एक्युमुलेट करें और आप ऊपर जाएं, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं, परंतु जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न है वो ये है कि आप अपने आप के ऊपर कितना टाइम एनर्जी लगाते हैं, आप मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली कितना आप टाइम टू टाइम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। यदि देखा जाए तो लाइफ है क्या? लाइफ में वी ऑल लर्न एंड ग्रो। यदि आप लर्न नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, और लर्निंग इज़ द मेन थीम ऑफ लाइफ। आई थिंक दिस सेकेंड लेसन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। थर्ड लेसन क्या है, तीसरा सूत्र जिसको हम कहते हैं? तीसरा ये है कि हम जो है ये अपनी जो हमारी ग्रोथ है उसका जो है सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है वो हम खुद हैं, कि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर हम जो है चेंज नहीं चाहते, खुश हैं जो कर रहे हैं, जो है सो खुश है। इवन गरीब आदमी भी कुछ टाइम तक जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा और वो स्ट्रगल करना बंद कर सकता है, परंतु ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी तरह का अपना कोई कंफर्ट जोन, जिसको हम सेल्फ मेड प्रिजन भी कहते हैं, सेल्फ मेड प्रिजन, वो जो है नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन में हमें नहीं रहना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके बाहर निकलें और हम ग्रो करते रहें। ये मुश्किल होता है करना? ये बहुत मुश्किल है हमारे अंदर। जैसे सपोज़ एक छोटा सा आप एग्जांपल लीजिए, यदि आप वॉक नहीं करते या आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो बहुत डिफ़िकल्ट है आप सवेरे जो है वो जल्दी उठें और अपना जो है दिनचर्या को में आप परिवर्तन करें। और यही वजह है कि जो नहीं एक्सरसाइज करते वो उनके लिए बहुत एक समय के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो जो है नए दिनचर्या को जो है वो अपनाएं, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन के अंदर जो है वो रहते हैं और उनको लगता है कि यस दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये जो है बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद निकलना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, आप अपने आप को ऐसा नहीं कह सकते मैं कल से बदल जाऊंगा, इसमें मेहनत लगती है। चौथा सूत्र क्या है? चौथा सूत्र ये है कि जो सफरिंग है, जो ये हमारा इनहेरेंट नेचर में है। यू मीन दुखी सब रहते हैं? मतलब दुखी, अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस जो है वो हमारी इनहेरेंट नेचर है। मतलब आपको कुछ भी मिल जाए, मीन्स कि हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है। सपोज़ करो कि आपने एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली, मतलब एक आपने जो है कार एक दूसरी कार ले ली, तो आपको कुछ टाइम के बाद
आप हफ्ते 10 दिन के बाद आपका जो लेवल है, जो आपका हैप्पीनेस लेवल है, वो आपका उसी ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा और फिर आपके अंदर फीलिंग तो अनसेटिस्फैक्टरी आप वो खुश नहीं रहेंगे जो खुशी है। आप यदि आप किसी पोस्ट पे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बड़ी इच्छा है कि मैं अगले लेवल पे जो है मेरा प्रमोशन हो जाए, सभी चाहते हैं, परंतु जैसे ही आपका प्रमोशन होगा कुछ दिन के बाद आपका जो लेवल है तो वो खुशी नहीं सेम रहेगी। और फिर वो अनसेटिस्फैक्टरी की वाली जो फीलिंग है वो आपके अंदर जो है वो जाती जाएगी। हालांकि ये देखा जाए तो कुछ हद तक ये सही भी है कि यदि आप अनसेटिस्फैक्ट्री हैं तो इसीलिए आप लाइफ में स्ट्रगल करते हैं फॉर बेटर एंड बेटर थिंग्स इन लाइफ टू बट ऐसा भी होता है कि एक लेवल के आगे जाना मुश्किल भी होता है ना, मतलब मुश्किल है, बट यही वजह है कि हम फिर बहुत ज़्यादा उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाते। और हम इवन आप जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनसे पूछो कि क्या वो खुश हैं, ना, ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल है दुनिया की नज़रों में तो आप खुश हैं। खुश हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस और सक्सेस जो है वो अलग चीज़ें दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। हैप्पीनेस इज़ कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं और उसमें आप सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं। सक्सेस वो है जो यार्डस्टिक सोसाइटी ने एक फिक्स कर दी कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास ये बड़ी बड़ी शान शौकत की चीज़ें होनी चाहिए, फार्म हाउस होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इस तरह का जो है ये यार्डस्टिक जो है जो सोसाइटी ने दी है, ये सक्सेस के लिए है। पांचवा क्या सूत्र होगा? पांचवा सूत्र मुझे ये लगता है कि जो ये है कि हम वो हैं जो हम सोचते हैं। मतलब? बेसिकली मीन्स कि जो हमारी थिंकिंग है, वी आर व्हाट वी थिंक। इज इट? या अल्टीमेटली जो है ये हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, सोचने की जो क्षमता है कि हम किस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, वो है। आप यदि अपने आप को अच्छा समझते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो और आपके पास आप सक्सेसफुल हो तभी आप खुश हो। यदि आप एक बड़े मीडियोकर मिडिल फैमिली में आप रह रहे हैं और आपको लगता है कि बस ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है, तो आपके लिए वो सेटिस्फैक्शन होगा, आप खुश रहेंगे। तो यू आर व्हाट यू थिंक। मतलब आप कहीं भी हो सकते हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं, पर अगर आप खुश हैं तो आप खुश हैं। आप खुश हैं, उसका मतलब ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, कैसे आप सोच रहे हैं। और वो और ये हर व्यक्ति के लिए अपना अलग सोचने का तरीका है, अपना उसका अलग एक मापदंड है और वो अपने उसी हिसाब से वो अपने मापदंड ज़िंदगी के तय करता है। समझ गया। छठा क्या? छठा ये है कि हम जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को के जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, उसको हम सही तरीके से मैनेज करें। कैसे? यदि आप सपोज़ करो कि आपको अचानक कोई ख़राब न्यूज़ मिल गई या आपके साथ कोई दुखद घटना हो गई जो आप नहीं चाहते, और आप बजाय कि आप जो है वो डिस्टर्बिंग थॉट्स के अंदर जो है उस डिस्टर्बिंग थॉट्स के लूप में आप फंसे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे आप छुटकारा पाएं। होता क्या है कि ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं या डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं, ये बड़े स्टिकी होते हैं और दिमाग में एक बार कोई चीज़ घुस जाए तो वो आसानी से नहीं निकलती। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना होता क्या है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे एग्रावेट होते जाते हैं और हम डिप्रेसिंग स्टेट के अंदर जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि हम उन थॉट्स से अपने आप को बाहर नहीं निकालते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को लर्न करें कि हमें कैसे अपने थॉट्स को, अपने विचारों को हमने मैनेज करना है, कैसे उनका प्रबंधन करना है, वरना लाइफ बिकम्स तो आपको अपने थॉट्स को खुद डिसाइड करके, और ये आपको खुद जो है वो
डिसाइड करना है। सातवां और आखिरी क्या? आई थिंक आखिरी ये है कि लाइफ हमेशा जो है वो टफ है, टफ है, हमेशा टफ है। टफ है, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ। मतलब ये एक मैनेज करने की चीज। लाइफ के सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बदलते रहेंगे, और आपके जो है, आपका एक तरफ पेन एंड सफरिंग है, दूसरी तरफ जॉय और हैप्पीनेस है। आपकी लाइफ पेंडुलम की तरह है, मतलब खुशी में और दुख के बीच में घूमती रहेगी। घूमती रहेगी। और जो है, यदि आप पेंडुलम आपका यदि पेन और सफरिंग खराब समय में आ गया, और यदि आपने सही तरीके से उस समय को नियंत्रित या मैनेज नहीं किया, तो आप यहीं फंस जाएंगे बुरी तरीके से। और यदि आप यहाँ पर लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइफ को सही मैनेज कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है उस पीरियड से निकल के आप जॉय हैप्पीनेस के दूसरे एंड पर आप आ सकते हैं। तो ये पेंडुलम में लाइफ चलती है, अनप्रिडिक्टेबल है, टफ है, एंड यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ। मैंने एक बोनस क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 3-4 चीज़ आपने बताई। टाइम मैनेज करना ज़रूरी है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, कोई चीज़ मिलने से खुशी नहीं आएगी ये समझना ज़रूरी है। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप खुश अगर रहना चाहते हैं तो आप खुश हैं। आपने एक बात कही अपने आंसर के बीच में कि आप किसी मिडिल क्लास घर में रहते हैं और आपको लगता है यही खुशी है तो आप खुश हैं। ज़रूरी नहीं है आपका बहुत बड़ा बंगला हो या आपकी बहुत बड़ा ओहदा हो। बिल्कुल। आप अगर खुश रहना, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ये कैसे? क्योंकि क्या है, पैसा रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव यानी इसका अंत नहीं है। कोई छोटा हो सकता है, कोई जो एक आदमी के पास हज़ारों करोड़ रुपए, उससे भी कई और अमीर लोग हैं, तो पैसा तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल। मिडिल क्लास लोग पूरे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, खुशी आप नियंत्रित कर सकते, आप ये कह रहे हैं कि खुशी एक नियंत्रित करने वाली चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ये आप अचीव कर सकते हैं। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप जो है मटेरियल गुड्स, जो वेल्थ है वो आप एक्युमुलेट करें, वो ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में हो, परंतु आप खुशी, यदि एक रिक्शा चलाने वाला हाँ। या एक मज़दूर है और झोपड़ी में रहता है, वो भी अपने परिवार के अंदर जो है बहुत खुश हो सकता है, बशर्ते कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे और वो अपना उसी में अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो प्राप्त कर सके। दूसरी तरफ ज़रूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट कंपनी का कोई मालिक है वो अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस से खुश हो। होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, क्या उनके बारे तो में मतलब आपने क्लियरली एक डीलिंग किया कि मटेरियल जो गुड्स हैं और खुशी का वैसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। यस, कुछ हद तक है कि भाई यदि आपके पास बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। यदि आप बिल्कुल ही गरीब हैं और आपके जो है वो रहने के लिए घर नहीं है और खाने पीने के लिए तब तो हाँ, वो नहीं है, उस हद तक तो ठीक है, परंतु उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगा कि आप एक अच्छा घर है और उसके बाद आपको और बड़ा घर चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि उससे हैप्पीनेस मैं आपको जैसे बहुत सारे सरकारी नौकर हो गए या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर काम ने, मतलब देश में करोड़ों की संख्या में मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला तो मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा या मैं इतनी तनख्वाह नहीं पहुंच पाया, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के। ये भी आपको लगता है क्या इस चीज़ का हिस्सा है कि हम एक कोई चीज़ से बांध रहे हैं खुशी को? हमारे ट्रेजेडी हमारी लाइफ की ये है कि हम हैप्पीनेस इज़ नॉट, मतलब हमारा जो टारगेट है लाइफ में वो हैप्पीनेस का नहीं रहता। फिर हमें लगता है कि यदि मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं हायर प्रमोशन पे टॉप पोस्ट पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, या मेरे पास बहुत अच्छा घर हो गया, मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये एक गलत धारणा हमारे समाज में, सोसाइटी में इन जनरल जो है वो बनी हुई है। इसीलिए हम मटीरियलिज्म या मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में हम जो है वो रह रहे हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि यही जो है ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो इस सक्सेस में है, ना कि
हैप्पीनेस में है। आपने हमसे ये सारी जो चीज़ें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, देखिए आज आपने 7 सूत्र सीखे जीवन में खुश रहने के। कुछ मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा बलविंदर कुमार जी से आज बात करके। मैं तो कहूँगा इनको आप बार बार देखिए, ताकि हम चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ के भी भूल जाते हैं, कितने बार देखने से भी भूल जाते हैं। जब आप इनको फिर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ और मुझे कहाँ सही जाना है। मुझे आशा है कि आप सबको ये कार्यक्रम पसंद आया, और बलविंदर कुमार जी ने हमको अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.